तो बच्चों, हम लोग जो है वो एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको पहला समीकरण बताना है। पहला समीकरण आपका वीटी रिलेशन है, वीटी संबंध है। अच्छे से बच्चों उनका अभ्यास करें, समझें, जानें और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तीनों समीकरण आते ही आते हैं। पहला संबंध आपका वीटी संबंध है। वीटी संबंध है। आइए हम लोग इस वीटी संबंध के बारे में बात करें, जिसको हम वेग समय संबंध कहते हैं। इसमें आपका ये ग्राफ है। ग्राफ विधि से ही मैं आपको पहला बता रहा हूं। ग्राफ विधि, इसमें यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गति करके आरंभ t = 0 पर प्रारंभिक वेग u व समय t पर अंतिम वेग v प्राप्त करती हो, तब आपको सोचना चाहिए कि यह वीटी ग्राफ एक समान त्वरण के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। प्रारंभिक वेग v u और अंतिम वेग v। समय 0 पर वेग u था, समय t पर वेग v हो गया। यहां से एक लंब डालिए, ये c, ये पॉइंट d। इस ग्राफ का स्लोप जो होता है वही आपका त्वरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो त्वरण जो होता है वो वीटी ग्राफ का ढाल बोले तो tan थीटा। इस समकोण त्रिभुज में ACB में tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC है, जिसको हम BD माइनस BC को हम BD माइनस CD लिखेंगे। BD कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। CD कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। उसी रूप में इसको हम ले जा रहे हैं। और जो ये नीचे है ये AC, ध्यान रखिएगा, ये आधार AC, ये भी तो कर्ण है AC। तो AC यही तो आपका BD के बराबर है। तो यहाँ पर BD की जगह आ गया V, BD V, CD U अपॉन टाइम T। इसलिए AT बराबर आ गया V माइनस U, इसलिए V बराबर आ गया U प्लस AT। एक समान त्वरण के लिए यही वीटी संबंध है। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक समान त्वरण के लिए हमने आपके लिए वीटी संबंध को डिराइव किया, और इस तरीके से आप ग्राफ विधि द्वारा वीटी संबंध को निगमित कर सकते हैं। V बराबर U प्लस AT। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तैयारी करिए, इसको ध्यान से देखिए। आइए इसी का एक डेरिवेशन हम समाकलन विधि से भी देखें। समाकलन विधि से भी इसको हम लोग देखें तो त्वरण की
परिभाषा से A बराबर होता है आपका dv बाई dt, इसलिए dv बराबर आ जाएगा आपका A dt। दोनों पक्षों का उचित सीमा में समाकलन करने पर dv एक कांस्टेंट है, dt समय 0 पर वेग u, समय t पर वेग v, इस तरह उचित सीमा पर इसका हमें समाकलन करना है। ध्यान रखेंगे dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, एक कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब यहाँ पर हम निश्चित समाकलन में जानते हैं क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u ये आ जाएगा 80, इसलिए v बराबर आ जाएगा u प्लस 80। यही एक समान त्वरण के लिए vt संबंध है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर अभ्यास करिए। तीनों डेरिवेशन, तीनों समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और इसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला डेरिवेशन मैंने बताया, अभी आपको बाकी दोनों डेरिवेशन भी, बाकी दोनों संबंध भी बताए जाएंगे। गुड लक बच्चों, अभ्यास करते रहिए अपना। चलिए बच्चों, मेरे समझ से आप लोग अब पहले डेरिवेशन के बाद वीटी संबंध के बाद आप लोग एसटी संबंध सीखने के लिए तैयार होंगे। तो आइए आपको नंबर 2 एसटी संबंध के बारे में बताना शुरू करता हूं मैं आपको। एसटी संबंध का मतलब विस्थापन समय संबंध। तो विस्थापन समय संबंध एक समान त्वरित गति के लिए क्या होता है, इस बात को आप समझें, जानें और देखें कैसे किया जाता है। यहां भी ग्राफ वही यूज करना है, कोई नया ग्राफ नहीं है। वीटी ग्राफ तीनों ही डेरिवेशंस में आपको यूज करना है। और एक समान त्वरित गति के लिए वीटी ग्राफ सरल रेखा होता है। t इज इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग u और समय t पर अंतिम वेग जो इसका हो जाता है वो v। ग्राफ को हम AB से दिखा रहे हैं, यहां से एक लंब C, ये पॉइंट आपका D। इसका ढाल त्वरण होता है, ये बात आप समझ रहे हैं। एक समान त्वरण A से गतिशील वस्तु समय या अंतराल t में विस्थापन s प्राप्त कर लेता है। अगर विस्थापन यहां पर s प्राप्त कर लेता है तो आपको समझना चाहिए यहां पर बच्चों कि ग्राफ से विस्थापन जो होता है, तो बच्चों यहां विस्थापन जो होता है वो इस वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ व टी अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल होता है। विस्थापन को हम S से दिखा रहे हैं और इसके मध्य का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो एक समलंब है। ये देखिए, दो भुजाएं समांतर हैं और इसके मध्य का क्षेत्रफल ये यही है आपका जो शेडेड एरिया है। तो आपको दिखाई पड़ गया होगा
क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज OABD। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा AO और BD है, और इनके बीच की लंबवत दूरी माने OD। ये आपका समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन S बराबर OA माने यहां देखिए U है, BD का मतलब यहां पर ये देखिए V है, और ये जो OD है यही तो आपका समय T है। तो आपको समझना चाहिए, परंतु V बराबर आपका U प्लस AT होता है, या पहले ही आप पढ़ चुके हैं। इसलिए यहां पर अगर हम V की वैल्यू प्लेस कर दें तो S बराबर हाफ U, और V की जगह आ जाएगा U प्लस AT, और टाइम T है ही है, तो S बराबर हाफ 2U प्लस AT आ गया इंटू T। यहां से हाफ का मल्टीप्लाई होगा, इधर से T का मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ का मल्टीप्लाई होने पर 2 से 2 बढ़ जाएगा, और T का मल्टीप्लाई जब यहां हो जाएगा तो ये UT आ जाएगा। यहां हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ AT आएगा, और 1T का जब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये T स्क्वायर। इस रूप में ये आपका फार्मूला आ जाएगा। यही एक समान त्वरित गति के लिए ST संबंध है। बच्चों ध्यान में आ गया होगा, ST संबंध किस प्रकार से आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। ये आपका ग्राफ विधि है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपकी ग्राफ विधि है। 2 विधियों से आपके यहां ये डेरिवेशन आता है, एक आपका ग्राफ विधि, और दूसरी जो विधि आपको जाननी है वो है आपको समाकलन विधि। समाकलन विधि, तो समाकलन विधि में बच्चों यहां पर वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से वेग बराबर क्या होता है, ds बाई dt। इसलिए ds बराबर क्या होता है, v dt। दोनों पक्षों का उचित सीमा में समाकलन करने पर, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, शुरू में 0, बाद में s v dt, और ये शुरू में टाइम 0, बाद में t। परंतु आपको जानना चाहिए कि यहां जो v होता है वो u प्लस AT होता है। v टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पर निर्भर करता है। इसलिए ये इंटीग्रेशन ऑफ ds है फ्रॉम 0 टू s। ये आपका u प्लस AT dt है फ्रॉम 0 टू t। ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। बताया जा चुका है कि dx का इंटीग्रेशन x आता है, वैसे ds का इंटीग्रेशन s आता है। और यहां पर u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होना है फ्रॉम 0 टू t। यहां a कांस्टेंट है, t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन होना है फ्रॉम 0 टू t। ये ds का इंटीग्रेशन s आ चुका था, ये u है, ये dt का इंटीग्रेशन t आएगा। समझ रहे हैं इस बात को आप, वही फार्मूला जो पहले बताया गया, ds का इंटीग्रेशन s तो dt का इंटीग्रेशन t, और ये a आ गया t की पावर 1 dt। फार्मूला आता है x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अर्थात 2 अपॉन 1 प्लस 1 अर्थात 2 बटे में भी
तो इस तरीके से ये 0 to t इंटीग्रेट हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चल गया, u ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चल गया, दैट इज हाफ a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात टी स्क्वायर माइनस 0। एस बराबर ये आ गया ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये आपका रिलेशन हो गया समाकलन विधि से। यही एक समान त्वरित गति के लिए एसटी संबंध है। तो दोनों संबंध वही है, कोई नई चीज नहीं है, एक ही चीज है, विधियां दो हैं। एक बार आपने इसको ग्राफ मेथड से किया था, जिसको आप 9th में भी करके आए हैं। इसका की पॉइंट ये है कि विस्थापन जो होता है वो वीटी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। और दूसरा आपका समाकलन विधि थी, जिसमें आपके लिए पिछली बार अगर आप वीटी रिलेशन आपको याद हो तो वहां पर एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। यहां आपका ये वेग की परिभाषा से इस बात को स्टार्ट किया जाता है। उम्मीद है दोनों बातें अच्छे समझ में आई होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, और जहां आपको समस्या होगी वहां पर बिल्कुल आप बोलिएगा। क्योंकि चलिए बच्चों, तीसरा समीकरण हम लोग सीखें एक समान त्वरित गति के लिए। थर्ड क्या था आपका? वीएस संबंध। वीएस संबंध मतलब वेग विस्थापन संबंध। वेग विस्थापन संबंध की हम लोग बात करेंगे। वेग विस्थापन संबंध, तो पहला मेथड आप समझ रहे हैं कि ग्राफ विधि है, ग्राफ मेथड। तो यहां पर आप देखिए ग्राफ है, मैंने कहा था कोई नया ग्राफ नहीं है, हर बार वही वीटी ग्राफ, और ये जो डेरिवेशन है वो दूसरे वाले डेरिवेशन एसटी रिलेशन से बहुत मिलता हुआ है, सेम काफी दूर तक मिलता है। t इज इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग u है और टाइम t पर अंतिम वेग आपका ये v हो जाता है। ग्राफ A, ये ग्राफ B, यहां से लंब डालते हैं, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये ढाल जो होता है इस ग्राफ का वही तो आपका त्वरण होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए, एक समान त्वरण A से गतिशील वस्तु विस्थापन S प्राप्त करने पर वेग u से v परिवर्तित कर लेता है। अगर वेग u से v हो जा रहा है तो कॉन्सेप्ट वही है जो कि विस्थापन की बात है। तो विस्थापन क्या होता है इस ग्राफ में? वीटी ग्राफ व टी अक्ष के मध्य क्षेत्रफल S बराबर हो गया आपका समलंब। ग्राफ का आकृति क्या बन रही है? इसके नीचे क्षेत्रफल एक समलंब बन रहा है, ध्यान में आ रहा होगा। तो समलंब OA BD का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो गया? 1/2 समांतर भुजाओं का योग BD प्लस AO और इनके बीच की दूरी OD। तो 1/2 समांतर भुजाओं में ये आ गया आपका V
OD जो है और ये AO जो है आपका ये U, और इनके बीच की ये दूरी देखेंगे तो ये T। इस रूप में बातें आ गई। परंतु आप जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तब वेग परिवर्तन बटा समय में समय को अगर इधर ले आएंगे हम तो ये v माइनस u बाई a आ जाएगा। इसलिए ये जो t की वैल्यू अब यहां पर रखेंगे तो यहां t गायब हो जाएगा, t विलोपित हो जाएगा और v के टर्म में चीजें आ जाएंगी s की वैल्यू। पिछली बार यहीं से हम v की वैल्यू पुट किए थे u प्लस at के रूप में, और अब की बार v को न पुट करके t को पुट किया जा रहा है, t को रखा जा रहा है। तो हाफ v प्लस u और ये वैल्यू आ जाएगी v माइनस u बाई a। तो 2as बराबर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसलिए v स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। यही एक समान त्वरित गति के लिए VS संबंध है। ये आपका एक समान त्वरित गति के लिए VS संबंध है। आप ध्यान दे रहे होंगे और समझ में भी आया होगा। तीसरा अंतिम रिलेशन आपको हम बता रहे हैं, और ये आपको मैंने ग्राफ्स विधि से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as VS संबंध के बारे में बताया। अब आपको इसी सूत्र के निगमन को हम समाकलन विधि से समझाएंगे कि समाकलन विधि से कैसे हम VS संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां भी चूंकि S और V के बीच रिलेशन निकालना और A यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर हम यहां या त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर होता है dv बाई dt। इसलिए यहां पर dv बाई ds कर दिया जाएगा, तो यहां पर देखिए ds से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ds बाई dt आ गया। क्या किया गया, यहां पर ds का ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया। तो इसलिए a बराबर dv बाई ds यही है, और ये ds बाई dt यही तो आपका v हो जाता है। तो यहां से एक तरीके से ds को रिड्यूस करके और ds बाई dt को हमने v के रूप में लिख लिया। तब a ds बराबर v dv, दोनों पक्षों का उचित सीमा में समाकलन करने पर, तो ये a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा 0 टू s, v dv है। इसमें शुरू में s 0 था तो प्रारंभिक वेग u, और जब दूरी s हो गई तो अंतिम वेग v हो गया। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर a ds का इंटीग्रेशन 0 टू s होगा, और ये v dv का इंटीग्रेशन u टू v होगा। तो ध्यान में आ गया होगा बच्चों, ये आपको इसके आगे से बात करनी है मुझको। तो यहाँ a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s आएगा फ्रॉम 0 टू s, v dv का इंटीग्रेशन v की पावर 1 dv माना जाएगा, तो पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आएगा, अर्थात v स्क्वायर बाई 2 u टू v। ये है, ध्यान रखिएगा यहाँ फार्मूला लगाया गया है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर n की जगह 1 माना जाए तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माने 2 के रूप में आएगा ये। तो ये आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया 1/2 अपर लिमिट
v था, लोअर लिमिट u था, तो इस रूप में आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2as आ जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका समीकरण आ जाएगा, जो आपको समझ में आना चाहिए कि एक समान, यही एक समान त्वरित गति के लिए वीएस संबंध है। बच्चों, ये तीनों डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका अभ्यास करिए, एग्जाम में जरूर इन 6 विधियों में से 3 विधि समाकलन की, 3 विधि ग्राफ की, और इस फार्मूले का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बड़े अच्छे बनते हैं, और खासकर ये काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी का बेस है, जिसके आधार पर आप अन्य परिभाषाएं पढ़ते हैं, अन्य डेरिवेशन जानते हैं। तो लगातार प्रयास करते रहिए।